हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक होगा बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध आपके, जो कि जिनका नाम सिद्धार्थ भी है, जो कि बचपन का नाम है। और आज हम सिद्धार्थ की बहुत ही सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छी सी आपको कहानी सुनाती हूँ, ताकि आपके टॉपिक को क्लियर करने में बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आइए चलते हैं, गौतम बुद्ध की कहानी सुनते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शुद्धोधन जो कि कपिल वस्तु के शाक्य वंश का राजा हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। और इनका विवाह, जो शुद्धोधन जी है, इनका विवाह है महामाया देवी से हुआ था। जो महामाया है वो आपके कोल्य वंश की राजकुमारी है। और कोल्य वंश की राजकुमारी काफ़ी बहुत ही सुंदर है। और जो ये शुद्धोधन जी और महामाया जी एक बार भ्रमण के लिए बाहर घूमने जाते हैं, और घूमते घूमते वह विचरण करते हुए थक जाते हैं। थकने के बाद वह किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में कहा जाता है कि जो आपके पुत्र होगा, जो आपकी प्रथम संतान होगी, वह बहुत ही महात्मा और बुद्धिमान होगी और संत होगी, बहुत ही भारत में विख्यात और प्रसिद्धि प्राप्त होगी उसको। तो ऐसा सोचकर महामाया और सुद्धोधन में चिंतित होने लगे और विचार किया कि हमारे एक ही संतान और पहली ही संतान, और वो मतलब ऋषि या संत बन जाएगी, तो राजपाट कौन संभालेगा। ऐसी उनको चिंता होने लगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जब महामाया को पुत्र की प्राप्ति होती है, तब उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होती है। और आकाश की फूलों की वर्षा को देखकर महामाया और शुद्धोधन जी के विचार में यह कहीं ना कहीं स्थित हो जाता है कि वाकई ही जो भविष्यवाणी हुई है वो सत्य होने वाली है। और इस प्रकार से उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। और चिंता और टेंशन के कारण महामाया की 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाने के बाद अब महामाया के चले जाने के बाद बात आती है कि सिद्धार्थ का लालन पालन कौन करेगा। तो सिद्धार्थ के लालन पालन के लिए उनकी जो मौसी थी, जो कि गौतमी, प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने ही सिद्धार्थ का लालन पालन किया। और स्पेशल उनका ध्यान रखा गया कि ये संत ना बने। और संत ना बने इसके लिए जो उनके पिता हैं शुद्धोधन, उन्होंने काफ़ी उनको व्यस्त रखा। और उनको उस मार्ग से हटाने के लिए उन सुंदर सुंदर कन्याओं का, नृत्यों का आयोजन किया गया। अच्छे अच्छे उनके लिए मित्रों में उनको व्यस्त कर दिया गया। लेकिन जो सिद्धार्थ थे, वो उनका ध्यान इन राजपाट में और ऐसी क्रियाओं में कम ही था। और वे एक शांत वातावरण में जाकर तप करने लग जाते जाए। जब वह तप करना शुरू कर देते थे, और इससे वे शुद्धोधन जी और महामाया घबराने लगे। और जब भी कहते हैं कि बच्चा बिगड़ता है या बच्चा कहने में नहीं रहता है, तो उसकी शादी यानी विवाह कर दिया जाना चाहिए, ताकि क्या पता वह उसके मोह माया में ही सुधर जाए और सुधर के वह अपना राजपाट जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए अग्रसर हो जाए। तो उन्होंने, और जो कि जो यशोधरा नामक लड़की है, यशोधरा जो कि इनकी पत्नी है, किनकी उनकी जो कि क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की पत्नी बन जाती है। यशोधरा जो कि इनको बिंबा के नाम से भी जाना जाता है, और गोपा, भदकछना के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी सुंदर होती है। और यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है। विवाह उपरांत इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है राहुल। अब राहुल की जन्म के बाद, ये कुछ समय बाद
ये एक दिन बाहर घूमने के ये निकलते हैं। कौन? सिद्धार्थ, जो कि घूमने के लिए निकलते हैं। और जब ये निकलते हैं बाहर तो इनको सबसे पहले एक कुष्ठ रोगी मिलता है, जो कि खूब ही जर्जर वृद्ध व्यक्ति है। और वो उस वृद्ध व्यक्ति से चला भी नहीं जा रहा है, वो बार बार गिर रहा है, उठ रहा है। उसको देखते हैं और उसके देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में विचार आता है कि हे भगवान, ये क्या है? ऐसी स्थिति क्या मेरी भी आएगी? कितना दुखमय है ये संसार। उनको ये विचार आता है। फिर वो आगे जाते हैं तो एक बीमार व्यक्ति होता है और उसके पास उसके बच्चे और पत्नी बैठे विलाप कर रहे होती कि आप यदि चले जाएंगे इस जगत से, या इस तो हमारा इस दुनिया में क्या होगा? आप यहाँ से चले जाएंगे तो हम आपके बिना क्या करेंगे? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? ऐसा विलाप करते हुए वह उनको देखते हैं उनको। सिद्धार्थ तो देखने के बाद में, भगवान ये सारा संसार दुखमय है, क्या ये मेरी भी स्थिति ऐसी ही होगी? वो मतलब उस व्यक्ति की जगह खुद को देखते हैं और बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वहाँ से वह चले जाते हैं। आगे चलते हैं तो उन्हें एक शव यात्रा मिलती है। शव यात्रा में जो व्यक्ति मर गया है उसके विलाप के लिए उसके जो रिश्तेदार होते हैं, नाती होते हैं, वो खूब विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं। उनको देखकर वह बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इतने सारे दुख इस संसार में हैं, फिर क्यों यहाँ मनुष्य आता है बार बार जीवन भोगने के लिए? ऐसा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उनको एक धर्मनिष्ठ सन्यासी मिलता है। धर्मनिष्ठ सन्यासी मिलता है और वह राम राम जपते हुए और खुश मिजाज में मिलता है। खुश मिजाज में मिलता है और उसे देखकर वह पूछते हैं कि भाई, आपको क्या मिल गया जो आप खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं? बोले, मुझे मेरे न तो कोई आगे रोने वाला है, न पीछे रोने वाला है, ना मुझे धन की चिंता है, ना किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मैं मेरी बस जो भी साधना है, वो पूजा अर्चना जो भी करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, बस उसमें मस्त रहता हूँ और संसार व्यर्थ लगता है। तब उनके विचार में आता है कि वाकई ये संसार व्यर्थ है और यह दुखमय है संसार। उन्होंने ये माना और फिर वह ऐसा सोचकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद वह विचलित रहते हैं और उदास रहते हैं। उनकी उदासी देखकर शुद्धोधन जी है बड़े चिंतित होते हैं कि कहीं ये विचलित होकर कहीं संन्यास ग्रहण ना कर ले। ऐसे उन्होंने खूब सारी सुंदर सुंदर उसी दिन कन्याएं बुलाई, नृत्यांगनाएं बुलाई, नृत्यों का आयोजन किया गया और शराब व मदिरा का जो भी है वह व्यवस्था की गई और उनके मित्रों को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन शुद्धोधन के मन में जो एक वो दृश्य जो दिन में देखा था वो बार बार आगे आ रहा था और उन्होंने खूब नशा कर लिया। नशा करने के बाद वह सो गए। सोने के बाद उठकर देखा तो खूब सारी सुंदर नृत्यांगनाएं उनके आसपास है। तो उनको ये माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और जिसको उनको छोड़कर और वह बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वह जो यशोधरा और उनका पुत्र राहुल जहाँ सोए हुए हैं वहाँ जाते हैं और उनको देखते हैं और फिर वो झट से वहाँ से निकलते हैं तो वह अपने सारथी को, जो कि सारथी का नाम है छंदक, और सारथी को कहते हैं कि भाई घोड़े को या रथ को लेकर आए, अपन बाहर चलेंगे। तो जो घोड़ा है, घोड़े का नाम कंथक बताया गया है, जो कि वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो अनोमा नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पर वह कसाई वस्त्र धारण करते हैं। और जो मतलब जो कंथक और छंदक होते हैं उनको वापस जाने के लिए कहते हैं कि बस मेरा सफ़र यहीं तक था, मैं आगे नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता, मैं यहीं संन्यास ग्रहण करूँगा और जो भी ये संसार है वो बड़ा ही दुखमय है, मैं राजगृह नहीं जाऊँगा। इसलिए वह नहीं जाते हैं और कंथक और छंदक को वापस भेज देते हैं। अब वह यहाँ से सिद्धार्थ जो है वैशाली नगर गए। वैशाली नगर में जहाँ उनको सबसे पहले अलार कलाम गुरु मिले और उनकी शरण में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। लेकिन उनकी शिक्षा भी उनको रास नहीं आती और वो कहती जो मैं चाहता हूँ वो गुरुजी आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से निकल के वो राजगृह चले जाते हैं। राजगृह में उनको गुरु मिलते योगाचार्य। योगाचार्य
जिनका मतलब नाम है रामगुप्त, जो कि उदय पिंड के नाम से भी जाने जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने योगासन की शिक्षा लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है और वो गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मुझे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो रही है, और वो छोड़कर वहाँ से राजगृह से निकलकर उर्वेला की सुरगम्य घाटियों में चले जाते हैं। और वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं और उनसे वो पूछते, भैया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं हम। तो ज्ञान की प्राप्ति तो मुझे भी करनी है। तो वो 5 ब्राह्मण और छठे आपके सिद्धार्थ हो जाते हैं, और छहों मिलकर और पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे वह तपस्या शुरू कर देते हैं। और काफ़ी समय तक वो तपस्या करते हैं और उनको शरीर जो है काफ़ी जर्जर और सूखा हो जाता है, कांटे की भांति हो जाता है। और यह तपस्या मतलब काफ़ी दिनों तक चलती है। लेकिन एक दिन एक स्त्री आती है जिसका नाम होता है सुजाता, और वो जो सुजाता नाम की महिला है, उनके हाथों में खीर होती है, और खीर को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो जाता है, और वह उठकर झट से उस महिला के हाथ से खीर लेकर खा लेते हैं। और खाने के बाद उनकी तपस्या जो भंग हो जाती है, और उसको देखकर वो 500 पंडित होते हैं, वो भी उठ करते, अरे भाई ये तो खीर खा गया और अपने लिए तो छोड़ी भी नहीं, तू पाखंडी है, तो कहा तू पाखंडी। बोला ठीक है मैं पाखंडी तो कोई बात नहीं। वो वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ से जाने के बाद फिर वह उर्वेला में स्थित थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं, जो कि गया में स्थित है, और वहाँ जाकर वह समाधि ले लेते हैं। और समाधि लेने के बाद उन्हें 8 दिन बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आगे अपन बाद में बात करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं टॉपिक, आइए देखते हैं। तो सिद्धार्थ का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व हो जाता है। गौतम बुद्ध बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक आम्रकुंज नेपाल में होता है। और इनके पिता का नाम क्या बताया था अभी, सुद्धोधन होता है। और सुद्धोधन जो कि कपिल वस्तु के शाक्य वंश के शासक होते हैं। माता का नाम महामाया महादेवी जो कि कोल्य वंश की राजकुमारी है। पत्नी यशोधरा, जिसको बिंबा गोपा बदकछना के नाम से भी जाना जाता है। नोट में लिखा है, पहले उनके पुत्र की बात करें, पुत्र का नाम राहुल है। नोट में लिखा है, एक बार सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं तो उन्हें क्रमशः 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। तो पहला दृश्य की बात करते, जर्जर क्रूप वृद्ध व्यक्ति। दूसरे पर मिलता है उनको बीमार व्यक्ति। तीसरे पर शव यात्रा, और चौथे पर कर्मनिष्ठ सन्यासी मिलते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पुत्र व पत्नी को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग जो कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो गृह त्याग की घटना है वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। इसमें जो सारथी होते हैं, सारथी का नाम छंदक है, जो चन्ना के नाम से भी जाना जाता है। वह घोड़े का नाम कंथक है। और वो यहाँ से निकलकर कहाँ, अनुमा नदी के तट पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर ये भिक्षुओं के कसाय वस्त्र धारण कर लेते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ वैशाली गए, जहाँ प्रथम गुरु सांख्य दर्शन से संबंधित आलार कलाम मिले। आलार कलाम के बाद इन्होंने दूसरे नंबर पर इन्होंने राजगृह गए, जहाँ सेकंड गुरु योगाचार्य, जिनका नाम रामगुप्त जो कि उदय पिंड के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ से फिर वह राजगृह से निकलकर वह उर्वेला की मुख्य जो सुरम्य पहाड़ियाँ हैं, घाटी हैं, वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पर इन्हें 5 ब्राह्मण मिले, जिनके साथ तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यह तपस्या सुजाता नामक महिला के हाथों से खीर खाकर भंग कर दी। फिर यहाँ से उर्वेला में स्थित गया में चले गए, जहाँ जाकर समाधि ली, और उन्हें 8 दिन बाद ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस समय वह 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना व पुनपुन फल्गु नदी के किनारे थे।
यानी जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई और ग्रह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया। बुद्ध की अनेक घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई, यानी उनका जन्म हुआ वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। घर से जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही, और उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। यानी जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पर वह विलीन हो गए, उसी में विलीन हो गए। इसलिए उनको बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वह सारनाथ गए, जहाँ 5 ब्राह्मण और एक श्रेष्ठी जो कि बनिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है यश, वहाँ उसने प्रथम उपदेश दिया। बात करते हैं प्रमुख घटनाओं की, जिनको किन नाम से जाना जाता है। ग्रह त्याग की घटना जो कि महाभि निष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ज्ञान प्राप्ति जो कि संबोधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मृत्यु जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से या मोक्ष के नाम से या दीपक बुझ जाने के नाम से भी जानी जाती है। आइए तो इनके थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ग्रह त्याग यानी निष्क्रमण, निकलना, निष्क्रमण कर लेना, तो महानिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अच्छे अच्छे संबोधन मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति संबोधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश यानी उपदेश जब मिलता है तो अपने धर्म के चक्र है वो परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए आपको याद रह जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु होने के बाद तो छोटे मोटे नहीं, बड़े महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, जिसे दीपक बुझना भी कहा जाता है। मृत्यु के समय इनकी आयु 80 वर्ष की होती है, जो कि 80 वर्ष की आयु में इनकी 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का रीजन जो है वह है आपके, देखिए, चुंद नामक सुनार के यहाँ, चुंद नामक सुनार के यहाँ जो कि है हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में सूअर का मांस खाने से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और सूअर का मांस खाने तबीयत बिगड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि मृत्यु होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए, आगे देखते घटना व उनके प्रतीक चिन्ह। तो गर्भाधान यानी कि कोई महान मुनि, कोई छोटा मोटी बात नहीं है, कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको गर्भाधान में उनको हाथी की संज्ञा दी गई है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब जमन एक कमल खिला है, तो जन्म के जब इनका होता है तो उसको कमल से दर्शाया गया है। ग्रह त्याग जो कि घोड़े पर किया था, जो कि अश्व कहलाता है, तो ग्रह त्याग अश्व हो गया। ज्ञान मतलब बोध, एक पीपल के वृक्ष पे, मतलब जो पीपल का वृक्ष है वहाँ पर जो ज्ञानी लोग हैं वही तपस्या करते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष से दिखाई गई है। और प्रथम जो उपदेश है इनका धर्म चक्र परिवर्तन है। और निर्वाण मोक्ष जो कि मोक्ष मिलता है, तो पद चिन्ह होते हैं, पद चिन्ह आते हुए का दिखाई देते हैं। मृत्यु जो कि आपके स्तूप से दिखा नहीं, मृत्यु के बाद स्तूप बनाते हैं, आपके समाधि बनाते हैं, तो उस तरीके से आपको याद रह जाएगी मृत्यु जो कि स्तूप से दर्शाई गई है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ गए, जहां 5 ब्राह्मणों व एक श्रेष्ठ यश को जीवन का प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु व भल्लिक नामक बंजारे को अपना शिष्य बनाया। सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। अब बौद्ध संघ में की बात करते हैं। बौद्ध संघ जो कि सारनाथ में है। बौद्ध संघ में प्रवेश के कुछ नियम और शर्तें होती थी, वो देखिए। प्रवेश पाने की शर्तें देखिए। पहली है 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। दूसरी है बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी, राजा का दास, सेवक को संघ में प्रवेश निषेध था। तीसरी है महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था।
सभी वर्गों को संघ में प्रवेश दिया जाता था, यानी सभी धर्म समान माने जाते थे, लेकिन जो उपरोक्त विशेषता है उनको हटा के। नोट दिया गया है, बुद्ध के प्रथम शिष्य, यानी बुद्ध के जो प्रथम शिष्य हैं, बुद्ध के प्रधान शिष्य जो कि आनंद कहे जाते हैं, और आनंद के कहने पर सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया, वो भी वैशाली में। वैशाली की जो नगर वधु है वो, उसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली व कौशल डाकू अंगुलमाली भी बुद्ध के शिष्य बन गए। जो आम्रपाली है वो इनकी शिष्या बनी, क्योंकि वो इनकी जो तपस्या वो भंग करने के लिए आई थी, लेकिन वह कर नहीं पाई, इसलिए इस कारण वह बौद्ध भिक्षुणी बनकर वहाँ पर रह गई और आजीवन वहीं पर रही। और अंगुलीमाल है जो कि डाकू है, ये भी इनको मारने के लिए आए थे, लेकिन मार नहीं पाए। इनकी जो शक्तियों को, इनके प्रभाव को देखकर वह इनके ही बनकर रह गए, उनके शिष्य बन गए। सर्वाधिक समय जो कि है, सर्वाधिक शिष्य इन्होंने कौशल के बनाए थे। कौशल में जो थे इनके सर्वाधिक शिष्य थे, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। आइए अब जानते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या 4 आर्य सत्य। संसार दुखमय है। नंबर 2, अज्ञान व तृष्णा दुख के कारण यह दुख समुदाय है। नंबर 3, दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यानी दुख निरोध। फिर चौथा है आपका अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास दुख समापन, यानी दुख है तो दुख निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है। तो दुख निरोध के मार्ग बताए गए हैं, वो है आपके अष्टांगिक मार्ग। तो आइए अपन आगे जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, यानी पहले समान रूप से देखें। सेकंड है सम्यक संकल्प, समान संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रम, सम्यक आजीव, सम्यक त्याग, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आपके 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, यानी लास्ट में आपके समाधि आता है। यानी देखिए, याद करने के लिए पहले तो अपन दृष्टि देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, उसके बाद वाणी निकालते हैं और कर्म करते हैं, और वह कर्म आजीवन चलते रहते हैं। आजीवन कर्म करने के बाद अपन जो अच्छे कर्म नहीं होते उनका त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद फिर से स्मृति करते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में देखिए, एक तो हाँ आपके 2 प्रकार के होते थे इनके अनुयायी। तो पहले है आपके भिक्षुक, दूसरे है उपासक। तो भिक्षुक हैं जो कि 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, और उपासक जो कि हैं गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, जो कि उपासक कहलाए। भिक्षुक जो कि बौद्ध धर्म के शिक्षित होने की प्रक्रिया वह प्रव्रजक संस्कार से होती है, और जो उपासक है बौद्ध संघ में प्रवेश उच्च संपदा उपसंपदा कहलाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखिए, इसमें बुद्ध, धम्म, संगम, ये 3 जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ जो कि 4 हुई। इसमें भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई ये सारी जो 4 संगीतियाँ हैं। कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही ये 4 संगीतियाँ हुई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई। 483 ईसा पूर्व हुई तो प्रथम बार हुई तो वो राजगृह में हुई। ये याद रखना कि राजगृह यानी पहली हुई नई चीज़ होती है तो वह कहाँ, राजगृह में हुई। और सप्तपर्णी
गुफाओं में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में हुई। और इसके जो शासक थे उस समय के, तो वो थे आपके अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। जो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप, यानी पहली राजगिरी जो राज संगीति है, पहली बौद्ध संगीति है, तो इसमें बहुत बड़ा मतलब किया गया था। तो इसके इस तरीके से याद रखिए, महाकश्यप जो थे अध्यक्ष थे। और मुख्य घटना थी सूत पिटक व विनय पिटक। तो सूत पिटक विनय पिटक ये क्या है, ये देखते हैं। सूत पिटक जो कि सूत पिटक वो है आपके जो आनंद है, इनके पुत्र के समान ही माने जाते थे, जो शिष्य जो कि प्रिय शिष्यों में माने जाते हैं। सूत पिटक के जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया है। और इन उपदेशों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के कथाएं हैं, वो उन पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख भी किया गया है। और ये जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनको जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। फिर है विनय पिटक। तो विनय पिटक जो कि वह आपके उपाली, जो यानी इनके दो शिष्य प्रिय थे। एक तो प्रथम तो इनका था आनंद ने रचना की थी, और विनय पिटक की जो रचना है वह उपाली ने की थी, जो कि इनके दूसरे प्रिय शिष्य थे। और इस विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है। फिर है द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व है, यानी 100 का अंतर मिलेगा। वो 483 है और ये 383 ईसा पूर्व, यानी पूर्व की ओर चलेंगे, यानी पीछे की ओर, 100 पीछे की ओर। और इसके शासक जो कि है कालाशोक। देखो दूसरी संगीति की बात करें तो 2 और जो सय लिखा हुआ है वो भी 2 के जैसी शक्ल का है। तो कालाशोक एकदम से काला था, तो इसको कार्क वर्ण कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष है सभाकामी, यानी सभी लोग इसको काला कहते थे, यानी सभाकामी, सर्वकामी, यशाचर्य। फिर मुख्य घटना की बात करें तो इसमें मुख्य घटना है मुख्य घटना में इसमें देखिए 10 नियमों, यानी जो 10 शील नियमों की अनुपालना पर मतभेद के कारण इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो 2 भाग इनके हो गए पूर्वपंथी और दूसरा भाग हो गया पश्चिमी पंथी। जो पूर्वपंथी है उसको स्थिर पंथी भी कहा जाता है, और जो दूसरा पश्चिमी पंथी है उसे सादिक पंथी भी कहा जाता है। और फिर बात करें अपन वैशाली व पाटलिपुत्र के 10 शीलों को, जो कि अवंती व कौशल के लोगों ने जो प्रथम पूर्वपंथी हैं, वैशाली व पाटलिपुत्र के जो लोग हैं वो पूर्वपंथी को मानते थे, और इसमें 10 शीलों को मानने वाले लोग माने जाते थे। और जो पश्चिमी पंथी हैं जो कि सात्विक है, वो अवंती व कौशल के लोग थे, जो कि परिवर्तन के साथ अपनाने वाले थे। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 251, इसकी तिथि वैसे पूछी नहीं जाती क्योंकि इसका अलग अलग जगह अलग अलग तिथियों का उल्लेख किया गया है। तो इसकी तिथि है 251 ईसा पूर्व से 251 ईसा पूर्व भी मानी जाती है और 255 ईसा पूर्व भी मानी जाती है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके जो शासनकाल की बात करें तो शासनकाल अशोक मौर्य का था, और अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य था। और प्रमुख घटना की बात करें तो तीसरे पिटक यानी अभिदम्भ पिटक की रचना की गई है। तो अभिदम्भ पिटक में दार्शनिक व्याख्या की गई है, मतलब जो भी दार्शनिकता की है वो व्याख्या की गई है। और इसके लेखक की बात करें तो लेखक हैं मोगली पुत्र तिष्य, और जिसे कथावस्तु भी कहा जाता है। फिर आगे लास्ट है अपनी चौथ बौद्ध संगीति, जो कि अब 100 से पीछे आएंगे तो ये 0 पर आ जाएगी। तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, तो प्रथम शताब्दी आ जाएगी। प्रथम शताब्दी के कश्मीर कुंडल वन में हुई गई। शासक की बात करें तो कनिष्क कुषाण
थे और अध्यक्ष थे इनके वसुमित्र, और उपाध्यक्ष यानी जो लास्ट की बौद्ध संगीति होते होते इसमें उपाध्यक्ष का विधान भी मिलता है, जो कि उपाध्यक्ष थे इसमें बौद्ध घोष, जो कि अश्व घोष के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य घटना की बात करें तो संपूर्ण बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, जिसमें आपके हीनयान जो कि छोटी सवारी के नाम से जाना था, दूसरा है महायान जो कि बड़ी सवारी के नाम से जाना जाता था। और जो हीनयान में वो लोग शामिल थे जो कट्टरपंथी लोग पाली भाषा को ही अपनाया और वह ग्रंथों की रचना की। और महायान में परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे जो कि संस्कृत भाषा को अपनाया, और इनका जो नेता था वो नागार्जुन था। अब नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन कौन था, ये देखिए। नागार्जुन आंध्र प्रदेश के कंटूर जिले में एक मंदिर है। किसका? नागार्जुन का मंदिर है। नागार्जुन जो कि नागाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर। और नागार्जुन वह है जो जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। शून्यवाद को सापेक्षवाद और माध्यमिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ये 2 सिद्धांत हैं, एक तो है आपके अस्तित्व शून्यता, दूसरा है भाव विचार शून्यता। लास्ट में कुछ अंतिम में मुख्य बातों की और बात कर लेते हैं। तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। 5 ब्राह्मणों के नाम देख लेते हैं। कौंडिन्य मुनि, दूसरा है बप्पा भदिये, चौथा है असाध्य और 5वां है महानामा। और इनके कुछ बौद्ध धर्म के द्वादश निदान बताए गए हैं, जिन्हें औपधिक अवस्था में कहा गया है, और ये प्रतिपात के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि दुखों के मूल कारण बताए गए हैं। तो दुखों के मूल कारण की बात करें तो पहला है अविद्या, संस्कार, तीसरा है विज्ञान, चौथा है नाम रूप, 5वां षडायतन, छठा स्पर्श, 7वां वेदना, 8वां तृष्णा, 9वां उपादान, 10वां भव, 11वां पुनर्जन्म, और लास्ट में आपका 12वां है जरा मरण। तो ये आपको याद रखने। थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।